अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ, सही सुना आपने, एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही मज़े का है, फुल ऑफ अमेजिंग वोकेबलरीज वर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव डिटरमाइनर। इसे हम डेटरमाइनर भी कहते हैं और डिटरमिनर भी कहते हैं। अच्छा, आज हम इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, वर्ड्स, टेबल, इसके अंदर जो है सब कुछ जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आज की, यानी कि पोजेसिव डिटरमिनर है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखी हुई है ताकि आप सबके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। अच्छा, आप पोजेसिव डिटरमिनर शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग। देखें, ओनरशिप का मतलब समझते हैं। ओनरशिप का मतलब है किसी चीज़ की मलकियत होना। मलकियत मतलब ये है मेरा मार्कर। ओके, अब ये मेरा है तो यानी ये मेरी मलकियत है। जो चीज़ अपनी होती है ना, ओके, वो अपनी ही होती है और वो अपनी मलकियत कहलाती है। उसे हम इंग्लिश में ओनरशिप कहते हैं या बिलोंगिंग कहते हैं, यानी ये मेरे बिलोंगिंग है। इंसान भी हो सकता है, कोई मिसाल के तौर पर जी, अब किसी कोई फादर है, वो कहे ये मेरा बेटा है तो उसका बिलोंग हो गया ना, दोनों का आपस में कनेक्शन। तो इस लिहाज से भी वो आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये मेरा मार्कर है, मैंने ख़रीदा इसे, तो ये किसका हुआ, अब ये मेरी मलकियत है, तो ये ओनरशिप इसकी कौन सी है, मेरी मेरी ओनरशिप है। तो उस लिहाज से हम पोजेसिव डिटरमाइनर को जानते हैं। अब पोजेसिव डिटरमाइनर शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, माई, हिज, हर्स, इट्स, देयर, योर, आवर। अब ये वर्ड्स मैंने क्यों लिखे हैं, दरअसल ये जो सारे के सारे वर्ड्स है ना, ये पोजेसिव डिटर्मिनेंट्स हैं। पोजेसिव डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन तो हमने समझ ली ना। अब उसके अंदर जो 7 वर्ड यूज हुए हैं वो ये वाले हैं, होते हैं हमेशा माई, हिज, हर्स, इट्स, देयर, योर, आर। ओके, इसको हम आर कहते हैं, आर। ओके, तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। माई का मतलब है मेरा, मेरा। ओके, हिज लड़कों के लिए यूज होता है, हर्स लड़कियों के लिए यूज होता है, ये मेल ये फीमेल। इट्स चीज़ों के लिए, मौसमों के लिए, खानों के लिए। ओके, बाहर जगह घूम वगैरह ने जो जगहों के लिए काफ़ी सारी। ओके, देयर जो है ना, देयर वो यूज़ होता है किसी ज़्यादा बड़ी चीज़ के लिए, किसी ज़्यादा यानी दूसरों की, सेकंड पर्सन के लिए ये यूज़ होता है, सेकंड पर्सन। योर ये भी सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। आवर ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, यानी हम सब। ओके, अभी हम आगे जानेंगे एक टेबल बना के, एग्जांपल्स देख के, तो हमारे कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग समझने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये सिर्फ मैंने अभी 4 लिखी हैं, आगे 2-3 और लिखनी है भी मैंने। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज माई बुक। ओके, बैग भी लिख सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग। ओके, दिस इज माई बुक। अब ये देखें, ये मेरी किताब है। अच्छा, दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, मैंने आपको बताया हुआ है। इस जो है हेल्पिंग वर्ब है। बुक एक थिंग है, एक नाउन भी कह सकते हैं हम। माय, माय जो है वो क्या है, पोजेसिव डिटर्मिनर। अब माय का यहाँ से माय क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि मायने बताया ना कि मेरी ये बुक है, उसने बताया कि उसकी ओनरशिप है कि ये मेरी बुक है, तो उसने कहा दिस इज माई बुक। अब कोई बंदा है वो कहता है कि मुझे ये बुक दिखाना, तो कहोगे नो 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 दिस इज माई बुक, तो आप क्या बता रहे हो उसे कि ये मेरी बुक है, ये मेरी ओनरशिप है, तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इसे। ओके, माय का क्या काम है कि ओनरशिप बताना। पोजेसिव डिटरमाइनर का काम ही है कि किसी की ओनरशिप बताना या बिलोंगिंग को बताना। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज योर पेंसिल। ओ सॉरी, माय बैड। देखें, जब भी कोई क्वेश्चन वाला
ये क्वेश्चन सेंटेंस आता है तो हमने एंड पे लाजमी क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, वेयर इज योर पेंसिल। अब कोई किसी बच्चे के पास पेंसिल नहीं तो हम पूछ रहे हैं ना, वेयर इज योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है। वेयर का मतलब कहाँ, इज हेल्पिंग वर्ब, योर पोजेसिव डिटरमिनर, पेंसिल एक नाउन या एक थिंग भी है। पोजेसिव डिटरमिनर योर है, योर का मतलब क्या है, तुम्हारी, ये सेकंड पर्सन है ना, तो तुम्हारी, तुम्हारी पेंसिल किधर है, तो यानी हम जो पेंसिल है उसका जो बिलोंगिंग है वो उससे बता रहे हैं कि तुम्हारी पेंसिल, यानी उस बंदे से जिसकी पेंसिल है हम उसका रिलेशन आपस में बना रहे हैं उस पेंसिल के साथ। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, हिज कार इज न्यू। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या ये सेंटेंस में कौन से, यानी किसी लड़के ने बोला है या किसी लड़की के लिए बोला गया है, यानी किसी लड़के के लिए बोला गया है किसी लड़की के लिए। हिज, इस सेंटेंस को भी फिलहाल छोड़ दे, पहले ये तीसरे वाले सेंटेंस को देखें। हिज कार इज न्यू, ये बोला गया है लड़के के लिए, बॉय, मेल। ओके, हिज कार इज न्यू, हिज जो है ना वो लड़कों के लिए यूज होता है, मेल जेंडर। हिज हर जो है ना वो फीमेल के लिए बोला जाता है, लड़की के जेंडर के। ओके, हिज कार इज न्यू, हिज लड़कों के लिए यूज होता है, कार इज न्यू यानी कि लड़के की गाड़ी न्यू है। अब हमें लड़के का नाम नहीं पता, मिसाल के तौर पर वो बाहर घूम रहा है गाड़ी में अपनी, तो हम कहते नहीं हिज कार इज न्यू, यानी कि वो गाड़ी नहीं है, अभी उसकी गाड़ी नहीं है, तो हमें लड़के का नहीं पता कुछ भी कि उसका नाम क्या है, कहाँ का रहता है, तो हम कहते हैं ना हिज कार इज न्यू, उसकी गाड़ी नहीं है। ओके, अब लड़की के आ जाते हैं, हर बैग इज गुड। अब हर जो है वो लड़की के लिए यूज हुआ, बैग जो है एक नाउन है, कार भी एक नाउन है, क्योंकि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब थिंग आ गया ना तो गाड़ी भी एक चीज है, बैग भी एक चीज है। हर बैग इज गुड, इज हेल्पिंग वर्ब है, गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, एक क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी होना। हर बैग इज गुड, उसका बैग अच्छा है। अब ये लड़की के लिए बोला गया है। अब किसी का पर्स होता है या कोई स्कूल बैग वगैरह लगा ले तो वो पड़ा होता है, तो हम कहते हैं हर बैग इज गुड, यानी कि उसका बैग अच्छा है। अब वो लड़की के लिए बोला गया है। अभी हम आगे चलते हैं, उन्हें भी क्लियर करते हैं। तो अभी मैं लेके आया हूँ 3 और एग्जाम्पल्स, पोजेसिव डिटर्मिनर भी। तो पहली एग्जाम्पल जो है, यानी कि जो 5th एग्जाम्पल है हमारी, द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल। ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है लेकिन बहुत इजी सेंटेंस है। अच्छा, द क्या है, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल। ओके, डॉग क्या है, एक नाउन है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एनिमल भी आता है नाउन के अंदर। तो डॉग क्या है, नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वेगिंग क्या है, वेगिंग एक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। इट्स, इट्स क्या है, पोजेसिव डिटरमिनर। टेल, दुम, यानी डॉग की जो टेल होती है वो उसे हिला रहा है। अब द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, जो डॉग है वो अपनी टेल हिला रहा है, वो ऐसे ऐसे करके नहीं हिला रहे होते, ऐसे देखें वैसे। ओके, इट्स का मतलब क्या, इट्स टेल यानी उसकी टेल। ये इट्स जानवरों के लिए यूज होता है, पहले भी बताया था, तो इसे हम इंसानों के साथ नहीं यूज कर सकते। कोई भी ह्यूमन बीइंग, ओके, इसके साथ नहीं यूज कर सकते, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ओके, इन सब के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर स्कूल इज नियर। हमारा स्कूल करीब है। अब घर के करीब भी हो सकता है, पार्क के करीब भी हो सकता है, हॉस्पिटल के करीब भी हो सकता है ना, ये नहीं पता, लेकिन हमारा घर स्कूल करीब है। अब हमारा स्कूल है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन यानी कि हम सब के लिए बोला गया है, हमारा स्कूल करीब है। आवर स्कूल यानी कि अब हम बता रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं कि हमारा स्कूल है वो, यानी हम उसमें पढ़ते हैं तो हमारा स्कूल है ना, एक तरीके से कि हम उसमें पढ़ते हैं। आवर स्कूल इज नियर, हमारा स्कूल करीब है। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर हाउस इज बिग। अब ये थर्ड या सेकंड पर्सन के लिए बोला गया है। मेरे देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है, यानी उनका, अपना नहीं है। अभी सेंटेंस में ये नहीं बोला गया, उनका। देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है। अब देयर जो है वो एक पोजेसिव डिटर्मिनर है। कैसे, अब उसने हाउस के साथ रिलेट किया और हाउस को उन्होंने ओनरशिप बना के दिखाया कि देयर हाउस यानी उनका घर। देयर हाउस इज बिग। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है,
हाउस जो है वो एक थिंग है, बिग जो है वो एक एडजेक्टिव है। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बता सकते हैं, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करने में मैं अपनी 100% मदद दूंगा। तो अभी हमने एक और चीज़ समझनी है, एक रूल, सिंपल सा रूल समझना है, वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखें, पॉजेसिव डिटरमिनर को समझने के लिए ना एक की पॉइंट चाहिए, की पॉइंट। अब वो की पॉइंट क्या है वो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है, मैंने भी याद रखा था। अब वो क्या की पॉइंट है मैं बताता हूँ। देखें, जब भी कोई पॉजेसिव डिटरमाइनर यूज़ होता है ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, याद रखिएगा उसके आखिर में ना, एंड पे हमेशा एक नाउन लाजमी आता है। ओके, हमेशा एक ना एक नाउन लाजमी आएगा। अब वो सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ हो सकता है, सेंटेंस के मिड में भी यूज़ हो सकता है, मिड मतलब दरमियान में, और लास्ट में भी यूज़ हो सकता है, आखिर में भी यूज़ हो सकता है। ओके, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है सेंटेंस के। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि पोजेसिव डिटरमिनर के बाद जो है वो नाउन लगा हुआ है। अगर जो नाउन लगा हुआ है तो यानी पोजेसिव डिटरमिनर के बाद सेंटेंस है। अब हमने जैसे देयर हाउस इज़ बिग, अब देयर के बाद क्या लगा हुआ है, हाउस। हाउस क्या एक नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन लगा हुआ है तो इसी बात पर हम उसे कहते हैं पोजेसिव डिटरमिनर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ये बात नहीं ना याद रहेगी पोजेसिव डिटरमिनर बहुत मुश्किल लगने लगेगा। पोजेसिव डिटरमिनर के आखिर में हमेशा एक नाउन आता है, सेंटेंस के नहीं, पोजेसिव डिटरमिनर के बाद उसे आखिर भी कहते हैं। ओके, अभी हम समझने वाले हैं आगे, पॉजिटिव डिटरमिनर को और भी डीपली समझेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ सेंटेंसेस और इनके मीनिंग्स, पॉजिटिव डिटरमिनर्स के मीनिंग और उनके सेंटेंसेस। पहले तो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी ना कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं। अब हम ज़रा इजी वे में और भी ज़्यादा समझने वाले हैं ताकि हमारे सारे के सारे जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो पहला वर्ड है माई। माई क्या है, एक पॉजिटिव डिटरमिनर है। माई इसका मतलब क्या है, मेरा, यानी मैं। कोई भी मलकियत चीज़ है वो मेरी है। मिसाल के तौर पर मार्कर मेरा है, मोबाइल मेरा है, और ये वाला मार्कर भी मेरा है, ये वाइट बोर्ड ये भी मेरा है। तो यानी ये मेरा है, मेरी मलकियत है, तो हम यूज़ करेंगे माई। मिसाल के तौर पर दिस ब्लैक बोर्ड इज़ माइन, लेकिन वो हम आगे जाके समझेंगे, माइन अभी नहीं आएगा। अभी हम लिखेंगे दिस इज़ माई वाइट बोर्ड, दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ माई डस्टर। ओके, हम इसका सेंटेंस देखते हैं। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। ओके, दिस एक वो है डेमोन्स्ट्रेटिव है, इज हेल्पिंग वर्ब है, माई जो है पोजेसिव डिटरमिनर है, बैग एक नाउन है। अब देखें, पोजेसिव डिटरमिनर के बाद हमें नाउन आया ना, ये देखें बैग एक नाउन है। नाउन की डेफिनेशन जब याद कर लेंगे ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तब जाके माई का आपको पता चलेगा कि हाँ माई के बाद नाउन आया ना या क्या आया है। जब नाउन आया होगा तो ये एक पोजेसिव डिटरमिनर का सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड योर। योर यानी आपका या तुम्हारा। अगर हमने बड़ों के लिए बोलना है तो हम आपका बोलेंगे, अगर हमने छोटों के लिए बोला या प्यार से बोला तो हम कहेंगे तुम्हारा। इज दिस योर मार्कर, क्या ये तुम्हारा मार्कर है या ये आपका मार्कर है। इज दिस योर मार्कर, क्या ये तुम्हारा मार्कर है, क्या ये आपका मार्कर है। अब योर मार्कर, मार्कर एक नाउन है, उससे पहले योर आ गया। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने पास रख भी सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। और भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेके आ चुका हूँ, तो उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता करके समझते हैं ना, क्योंकि हमने पहले दो पढ़ लिए। तो ये थर्ड वर्ड है। तीसरा वर्ड है वो है आर। आर को हम आवर नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, आवर पढ़ते हैं। आवर आवर नहीं होता, आर पढ़ते हैं। आर आर हमारा, इसका मतलब क्या है, हमारा यानी फर्स्ट पर्सन है तो सबका, यानी हम सब। शी इज़ आवर टीचर, तो कोई हम किसी हम स्कूल में जाते तो हम पूछते हैं ये कौन है, तो कहते हैं ना बच्चे शी इज़ आवर टीचर, ये हमारी टीचर है, उस्ताद। शी इज़ आवर टीचर। अब देखिए टीचर जो है एक नाउन है,
नेम है ना, ओके, आवर टीचर, आवर एक पोजेसिव डिटरमिनर है, टीचर एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस हिज, उसका। अब हिज जो है वो भी एक पोजेसिव डिटरमिनर है, उसका मीनिंग है ये, और ये बॉय के लिए होता है, बॉयज, मेल्स, ओके। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, ये लड़के लड़के के लिए बोला गया, ये उसकी किताब है, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप लोग दिल लगा के पढ़ेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। ऐसे किसी भी टॉपिक को अगर आप लेके बैठ जाए ना समझने के लिए, चाहे वो मैथ है, फिजिक्स का है, उर्दू का है, इंग्लिश का है, जब तक आपका दिल नहीं ना करेगा कि यार इसे करना है, तब तक वो चीज़ आप कभी याद नहीं कर सकेंगे। देखें, जब तक आपका मन नहीं ना करेगा किसी चीज़ को करने का, आप वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा मन बना के रखें और उस काम को करने की ताकत रखें और करके दिखाएं लोगों को। समझेंगे आगे कुछ और सेंटेंसेस और पोजेसिव डिटर्मिनर्स। हर, उसकी, ये लड़की के लिए बोला गया, गर्ल्स, ओके, फीमेल्स, हर उसकी, गर्ल्स। डेट इज हर ड्रेस, ये उसके कपड़े हैं, तो ये लड़की के लिए बोला गया है। हर ड्रेस, ड्रेस एक थिंग है, नाउन है, हर लड़की के लिए बोला गया। अब हर के बाद ड्रेस है, यानी पोजेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन है, तो ये एक पोजेसिव डिटरमिनर का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है देयर, देयर का मतलब क्या है, उनका, उनका यानी उनका, हमारा नहीं, उनका। इट्स देयर फॉल्ट, अब यहाँ पे तो इट्स भी आ गया, हमने इट्स भी पढ़ा था, ये क्या बात है। देखें, इट्स के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, जो हमने पॉजेसिव डिटरमिनर के साथ इट्स पढ़ना है ना, उसके साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा। और एक बात याद रखें, जिनके साथ एस लगा है ना, मिसाल के तौर पर इट्स ही है, इट्स के साथ एस लगा हुआ है जो पॉजेसिव डिटरमिनर के अंदर है, तो उसके साथ हमने अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना, वरना ये अपोस्ट्रॉफी वाला बन जाएगा सेंटेंस। हमने वो नहीं बनाना, हमने पॉजेसिव डिटरमिनर का बनाना है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। इट्स देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती है, हमारी नहीं, उनकी गलती है। मिसाल के तौर पर कोई भी काम खराब हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, तो हम कहते नहीं ये उनकी गलती है, हमारी नहीं है, ओके। ये वो सेंटेंसेस है, तो आप ये इनके स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस जो है वो है इट्स, बहुत ही सेंटेंस है, इट्स। ये जानवरों के लिए यूज होता है, परिंदों के लिए, मौसमों के लिए, ओके, कंट्रीज वगैरह के लिए इट्स यूज होता है। हर नॉन लिविंग थिंग के लिए ये यूज होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर सिर्फ एनिमल, बर्ड्स और फिशेस के लिए ये यूज होता है। इंसेक्ट्स के लिए भी ये यूज हो जाता है, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह, ओके। इट्स का मतलब क्या है कि इट्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती है, तो हम यहाँ पे लिखने बैठ के ना, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस वो ले लेगा, तो हम एक सिंपल सी चीज़ लिख देते हैं, चीज़ें। यानी कि इट के साथ चीज़ें आती हैं हर किस्म की, जानवर भी आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, आप जानवर भी साथ लिख लीजिएगा, ओके। अब हम देखते हैं, लुक एट इट्स टेल। अब ये जानवर के लिए बोला गया, लुक एट इट्स टेल, उसकी दुम को देखो, लुक एट इट्स टेल, उसकी दुम को देखो। ये किसी भी जानवर के लिए हो सकता है, कि किसी भी हो सकता है, ये सिर्फ जानवर के लिए ही होता है, क्योंकि परिंदों के तो होते नहीं, तो जानवर के लिए बोला गया है, लुक एट इट्स टेल। अब टेल जो है ना, वो एक नाउन है, इट्स एक पोजेसिव डिटरमिनर है। अच्छा, पिछले इट्स में हमने क्या देखा था, ये देखें, पिछले इट्स में ना हमने देखा था, एक मिनट, पिछले इट्स के अंदर हमने ये देखा था कि उसके साथ ऐसे करके अपोस्ट्रोफी लगा हुआ था, लेकिन इस इट्स के अंदर कुछ भी अपोस्ट्रोफी का रूप कोई लगा नहीं हुआ। ये पॉजिटिव डिटरमिनर है, ये एक अपोस्ट्रोफी वाला वर्ड है, तो हमने अभी इसे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। इसे जब हमारा अपोस्ट्रोफी वाला टॉपिक होगा तब इसे डिटेल में हम समझेंगे। लुक एट इट्स टेल, उसकी दुम को देखो।
तो आज हमने डेफिनेशन समझी इसकी, पॉजेसिव डिटरमिनर की एग्जांपल समझी, वर्ड मीनिंग्स समझे इसके, यानी कि अल्फाज के मायने, जैसे इसका इट्स का चीज़ें हैं, देयर का उनका है, ओके, सेंटेंसेस बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।